पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच में पहला टी20 तो हो गया वॉश आउट। पानी पानी की नज़र हो गया, मतलब वो जिसे कहते हैं ना कि पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, तो ये वो वाला हिसाब हुआ है, पानी हो पानी। अब उसमें ना एक सवाल, एक स्ट्रेटजी, एक टीम कंपोजिशन ऐसी है कि जिसके बारे में काफ़ी ज़्यादा बात हो रही है, और वो एक सिंपल सा सवाल है कि वेयर इज़ इमाद वसीम। इमाद वसीम आपको पता है प्लेइंग 11 में नहीं थे, और लोगों को बड़ा अच्छा लगा कि उस्मान खान का डेब्यू था, इरफान का डेब्यू था, अबरार का डेब्यू था। लोगों को ये चीज़ तो अच्छी लगी कि ठीक है यार, इन तीनों को डेब्यू कराया है। बाबर आजम के प्रेशर को अगर जहन में रखा जाए तो बाबर आजम ने कहा था कि हम वर्ल्ड टी20 से पहले डिफरेंट किस्म की कंपोजिशंस वो ट्राई करेंगे, देखेंगे कि हमारे बैटिंग ऑर्डर में, हमारे बॉलिंग ऑर्डर में हम क्या क्या चीज़ें चेंज कर सकते हैं, यानी कि हम फुल टाइम एक्सपेरिमेंटेशन की तरफ जाएंगे। अच्छा, कुछ लोगों का इस पर सवाल ये है कि शादाब खान भी कल मैच में थे और प्लस अबरार का भी डेब्यू था, तो अब ये दोनों एक ही तरह के बॉल करने वाले बॉलर्स हैं। अबरार इज़ बेसिकली लेग ब्रेक गूगली, टेक्निकली मिस्ट्री स्पिनर उनको कहा जाता है, लेकिन मिस्ट्री स्पिनर क्रिकेट की टर्मिनोलॉजीज़ में नहीं है, क्रिकेट की वो जो एक लिंग्विस्टिक है उसमें सिर्फ एक जिसे कहते हैं ना मुँह जुबानी बोली जाने वाली चीज़, वो तो है, लिखत पढ़त में नहीं है। लिखत पढ़त में आती है, अबरार आता है अंडर द कैटेगरी लेग ब्रेक गूगली। अच्छा, शादाब खान इज़ अ लेग ब्रेक, वो ऑर्थोडॉक्स लेग ब्रेक है। तो अब लोग ये सवाल कर रहे हैं कि यार ये कंपोजिशन समझ में नहीं है कि आपने दो एक ही तरह के बॉलर खिला दिए हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करें इमाद वसीम की, तो वो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, ठीक है, वो ज़्यादा बॉल को ब्रेक नहीं करता, उसकी बॉल इतने ज़्यादा स्पिन भी नहीं होती, लेकिन इमाद वसीम का ये है ना कि इमाद वसीम लेफ्ट हैंडेड है, पहली गेंद चीज़ के लेफ्ट हैंडेड है, फिर वो ऑफ स्पिनर है, उसकी ट्रेजेक्ट्री बॉल की ऐसी होती है कि वो बॉल को अंदर लेकर आता है, फंसाता है वो बैटर्स को। हमने थ्रू आउट उसके कैरियर में भी देखा है, प्लस वो जो लीग क्रिकेट खेल रहा होता है उसमें भी देखा है कि वो अच्छा वो नए गेंद से भी कर सकता है, वो पुराने गेंद से भी कर सकता है। नए गेंद से वैसे वो ज़्यादा अच्छी बॉलिंग करते हुए नज़र आता है, कई मरतबा तो आपने देखा होगा कि उसका बॉल हवा में हल्का फुल्का मूव भी करता है इमाद वसीम का, डिस्पाइट द फैक्ट कि उसके पास ज़्यादा पेस नहीं है। वो हो जाता है कभी कभार, अगर कोई आपको कुछ खास किस्म की कंडीशंस मिल जाएँ, पिच ऐसी हो, एटमॉस्फेयर ऐसा हो, कंडीशंस ऐसी बनी हुई हो, तो हल्का फुल्का वॉबल उसका बॉल हवा में कर जाता है। अच्छा, तो अब लोग सवाल ये कर रहे हैं कि इमाद वसीम को खिलाना चाहिए था। अच्छा, इमाद, ये जो बात है ना, ठीक है कंपोजिशंस के हिसाब से, अच्छा कंपोजिशंस के हिसाब से फिर ये बात तो ठीक है कि आप ट्राई करना चाहते हैं, लेकिन फिर दो एक ही तरह के बॉलर्स ट्राई करने की नहीं लोगों को समझ में आ रही। और हाँ, बात तो बिल्कुल ठीक है, अगर आपने अबरार को डेब्यू कराना ही था, जो कि विच इज़ अ रियली गुड थिंग, तो आप शादाब को बिठा कर ना उसकी जगह पर इमाद को खिला सकते थे। शादाब और इमाद दोनों ऑलराउंडर हैं, इमाद भी बैटिंग कर सकते हैं, शादाब भी बैटिंग कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें आप ये भी नहीं कर सकते कि वो ज़्यादा तगड़ा बैट्समैन है, ये कम हल्का बैट्समैन है, दोनों ठीक, दोनों बुनियादी तौर पर हैं टुल्लर ही, मतलब चल गए तो दे मार 4.5, ऐसे ही है ना, दोनों अच्छी खासी हिटिंग कर लेते हैं। आपने इमाद की भी हिटिंग देखी हुई है, आपने शादाब की भी हिटिंग देखी हुई है। अच्छा, बॉलिंग की अगर बात की जाए, मौजूदा फॉर्म, फिटनेस, उसको अगर जहन में लाया जाए, PSL को चले इंक्लूड करके भी, तो आपको जो इमाद है ना वो हल्का सा एज लेते हुए नज़र आते हैं शादाब के ऊपर। इमाद का PSL उठाकर देख लें, प्लस इमाद की पिछली परफॉर्मेंसेज उठाकर देख लें। शादाब PSL से पीछे आपको पता है उनकी फॉर्म ठीक ठाक किस्म की डिग्रेडिंग थी। तो लोगों का ज़्यादातर ख्याल ये है कि ठीक है, अबरार को आपने डेब्यू कराना था, वो मिस्ट्री स्पिनर है, वो आगे पीछे करता है, उसकी बॉल की समझ नहीं आती कि पढ़कर अंदर आएगी, पढ़कर बाहर निकलेगी। तो अगर आपने इस किस्म के एक मिस्ट्री स्पिनर का या लेग ब्रेक गूगली का डेब्यू कराना था, तो उसके साथ जो आइडियल पैकेज बनता था वो एक लेफ्ट आर्म स्पिनर का बनता था, जो कि इमाद वसीम की सूरत में हमारे पास मौजूद था। तो लोगों का अक्सर का कंसर्न ये है कि अगर इस कंपोजिशन के साथ जाया जाता तो मेरा ख्याल है कि एक ज़्यादा सटल प्लेइंग 11 आपकी नज़र आती, क्योंकि आप 3 प्लेयर्स का डेब्यू करा रहे हैं, तो यू नेवर नो कि यार वो डेब्यू का अपना एक प्रेशर होता है ना, इंटरनेशनल डेब्यू का अपना एक प्रेशर होता है। आपके जहन में 100 किस्म की चीज़ें चल रही होती हैं, 100 किस्म के ख्यालात चल रहे होते हैं, डर भी होता है, वहम भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अक्सर आप जितने भी प्लेयर्स का सुनते हैं डेब्यू का, वो तो आपको बताते हैं ना कि हमें तो उससे पहली रात नींद ही नहीं आई। वो नींद इसी चक्कर में नहीं आती, 100 चीज़ें दिमाग में चल रही होती हैं। कॉन्शियसनेस जो होता है ना, पागल घोड़े की तरह भाग रहा होता है। आपका कॉन्शियसनेस, शऊर जिसको कहते हैं,
एक थॉट आता है, फिर दूसरा, तीसरा, बारिश हो रही होती है थॉट्स की। फिर उसमें आप ज़रा इमोशंस ऐड कर लें, जैसे मैंने आपको बताया, डर, वहम, खौफ, ये ना हो जाए, मैं कैसे करूँगा, मैं मैनेज कैसे करूँगा, 100 चीज़ें होती हैं। इसी वजह से रातों को नींद नहीं आती, मतलब पिछली रात तो कन्फर्म नहीं नींद आती। तो अब अगर ये तीनों जस्ट इन केस आपके नहीं चल पाते या कुछ ऐसा वैसा 19-20 हो जाता, तो आपके पास एटलीस्ट शादाब का ये है कि शादाब का सिर्फ PSL अच्छा किया है। इमाद की बात करें तो वो उससे भी पहले से अच्छी परफॉर्मेंसेस देता हुआ आ रहा है। तो आपके पास अगर आपने चांस लेना था तो आप बेहतर चांस आप इमाद वसीम के ऊपर लेते। सो बेसिकली इमाद वसीम एक बेहतर ऑप्शन के तौर पर यूटिलाइज किए जा सकते थे, नहीं किया गया, चले कोई बात नहीं। अब देखते हैं कि आगे अगले मैच में क्या प्लेइंग 11 होती है, क्या सेम प्लेइंग 11 को रिपीट किया जाता है, ये भी देखना पड़ेगा। बाबर के जहन में भी डेफिनेटली ये सारी चीज़ें चल रही होंगी, उसे भी अपने 100 किस्म के कम्बिनेशन अभी ट्राई करने हैं वर्ल्ड T20 से पहले, क्योंकि वर्ल्ड T20 में आप इस तरह के कम्बिनेशंस के मतलब इनके साथ एक्सपेरिमेंटेशन अफोर्ड नहीं कर सकते, वहाँ पर हर मैच बहुत क्रूशल होता है। इसलिए आपके पास ये न्यूजीलैंड की सीरीज़ एक्सपेरिमेंटेशन के लिए है, इंग्लैंड की है, आयरलैंड की है, तो इसमें आप मैक्सिमम अपने कम्बिनेशंस ट्राई करना चाहोगे। क्या इतनी गेम्स आपके पास हैं? मतलब क्या आप हर प्लेयर को एक मैच का चांस दोगे, 2 मैच का चांस दोगे? तो बाबर के जहन में भी ना इस पर्टिकुलर टाइम में मल्टीपल डायलेमास होंगे। आई रियली होप कि वो जिस को चांस दे वो बेहतर परफॉर्म करे। आमिर के बारे में आपको छोटी है, कर जाएगा। इमाद के बारे में है, कर जाएगा। जो डेब्यू करेंगे उनके बारे में अभी आप 50-50 हैं, यू नेवर नो। शादाब वापस आ रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, क्या करते हैं, यू नेवर नो। तो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स यार। अब जैसे जैसे मैचेस अनबाइंड होंगे तो हमें पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है, तो देखते हैं, लेट्स सी। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।